1 जुलाई 2005 अमेरिका के ओहायो राज्य का एक शांत और सुरक्षित माना जाने वाला शहर ट्विंसबर्ग। शाम के लगभग 5:30 बजे लोकल पुलिस स्टेशन के दरवाजे अचानक तेजी से खुलते हैं और घबराया हुआ एक भारतीय युवक अंदर दाखिल होता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, आंखों में बेचैनी थी और आवाज़ इतनी कांप रही थी कि सामने बैठे पुलिस ऑफिसर भी तुरंत सतर्क हो गए। मेरी पत्नी सुबह घर से काम पर जाने के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। उसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। ये कहने वाला युवक था चेतन पटेल, और जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई जा रही थी उसका नाम था सेजल पटेल। उस समय चेतन बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मुझे डर है कि कहीं किसी ने उसका अपहरण करके उसे मार तो नहीं दिया। लेकिन पुलिस को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले 24 घंटों के भीतर सेजल पटेल के गुम होने का मामला अमेरिका के सबसे चर्चित इंडियन फैमिली मर्डर केस में बदलने वाला है। एक ऐसा केस जिसमें लालच, अफेयर, अवैध संबंध, सिटीजनशिप, पैसा और पारिवारिक नफरत, ये सब कुछ शामिल था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, एक ऐसी साजिश थी जिसमें एक पति, एक सास, पति की प्रेमिका और सास का प्रेमी चारों मिलकर एक ऐसी महिला की जान लेने वाले थे जिसने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका अपना परिवार ही उसके मर्डर का प्लान बना चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवरंग सैन, आप देख रहे हैं TGI और आज के इस वीडियो में जानेंगे कैसे अमेरिका में बसे एक गुजराती परिवार के भीतर रिश्ते धीरे धीरे जहरीले बनते गए। कैसे एक सास ने अपनी बहू को रास्ते से हटाने का फैसला लिया, कैसे एक पति अपनी पत्नी की हत्या करके दूसरी शादी करने के ख्वाब देख रहा था, और कैसे एक छोटी सी गलती ने इस पूरे परिवार की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। ये वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में हर कुछ मिनट के बाद एक ऐसा मोड़ आता है जो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से भी ज़्यादा खतरनाक लगता है। सेजल पटेल का जन्म इंडिया में हुआ था, लेकिन वो बचपन में ही अपने परिवार के साथ अमेरिका आ गई थी। वो शिकागो में पली बड़ी थी और उसकी सोच काफ़ी हद तक अमेरिकन लाइफस्टाइल जैसी हो चुकी थी। परिवार गुजराती था, लेकिन सेजल की ज़िंदगी अमेरिकी माहौल में गुजरी थी। 1997 में उसकी शादी चेतन पटेल नाम के युवक के साथ करवाई गई। कहा जाता है कि ये शादी सेजल की पूरी इच्छा से नहीं हुई थी, लेकिन भारतीय परिवारों में अक्सर बच्चों से ज़्यादा परिवार की इच्छा को महत्व दिया जाता है, और सेजल ने भी वही किया। शादी के बाद सेजल का पति चेतन भी अमेरिका में सेटल हो गया। सेजल के पिता ने दामाद की मदद के लिए उसे करीब $2.5 लाख दिए थे, ताकि वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके। यानी चेतन को अमेरिका में खड़े होने का मौका भी सेजल और उसके परिवार की वजह से मिला था। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद ही चेतन और सेजल के रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई। चेतन का व्यवहार बदलने लगा। वो सेजल को कंट्रोल कर रहा था और उसका मायके आना जाना भी लगभग बंद करवा दिया गया। दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दरअसल समस्या तब शुरू हुई जब चेतन की मां मीनाक्षी पटेल इंडिया से अमेरिका आकर उनके साथ रहने लगी। मीनाक्षी पटेल देखने में एक सामान्य गुजराती महिला लगती थी, लेकिन उसके अंदर जो नफरत और चालाकी छिपी थी वो बाद में पूरी दुनिया को चौंकाने वाली थी। पुलिस जांच में आगे जाकर पता चला कि मीनाक्षी का अपने से उम्र में 15-20 साल छोटे एक आदमी के साथ अफेयर था, जिसका नाम था विजय पटेल। 35 साल का विजय अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहा था। उसका और मीनाक्षी का रिश्ता भारत से ही चल रहा था और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। मीनाक्षी अक्सर विजय को फ़ोन करके अपनी बहू सेजल के खिलाफ बातें किया करती थी। वो कहती थी कि सेजल उनके परिवार के लिए परेशानी बन चुकी है। इधर चेतन की ज़िंदगी में भी एक दूसरी महिला थी, रूपल पटेल। रूपल भी अमेरिका में इलीगली रह रही थी और चेतन के स्टोर में ही काम करती थी, लेकिन असलियत में वो सिर्फ कर्मचारी नहीं थी। उसका और चेतन का सालों पुराना अफेयर था। दोनों एक ही गांव के थे और इंडिया से ही एक दूसरे को जानते थे। अमेरिका आने के बाद भी चेतन ने उससे रिश्ता ख़त्म नहीं किया।
बल्कि वो रूपल को दूसरी पत्नी की तरह रखना चाहता था। यानी एक तरफ सास का प्रेमी, दूसरी तरफ पति की प्रेमिका, और बीच में फंसी थी सेजल। धीरे धीरे सेजल को अपने पति की सच्चाई पता चलने लगी। उसे एहसास हो गया था कि चेतन उससे खुश नहीं है, उसका किसी दूसरी महिला से रिश्ता है और परिवार में भी कोई भी उसे पसंद नहीं करता। सेजल और चेतन के बीच झगड़े अब लगातार बढ़ने लगे। इसी दौरान चेतन आर्थिक समस्याओं में भी फंस गया और उस पर कर्ज बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ वो अमेरिका में बेहतर जिंदगी और दूसरी शादी के सपने देख रहा था। पुलिस रिकॉर्ड्स के अनुसार चेतन कई बार अपने दोस्तों से ये बात कह चुका था कि वो इंडिया जाकर दूसरी शादी करना चाहता है, लेकिन समस्या सिर्फ एक थी, सेजल। वो कानूनी रूप से चेतन की पत्नी थी, 2 बच्चों की माँ थी और चेतन के कई राज भी जानती थी। इसलिए धीरे धीरे ये फैसला लिया गया कि अगर सेजल रास्ते से हट जाए तो सबकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। 30 जून 2005 यानी हत्या के एक दिन पहले मीनाक्षी ने विजय और रूपल दोनों को फ़ोन किया। उन्हें अगले दिन सुबह अपने घर आने को कहा गया। अगली सुबह यानी 1 जुलाई 2005 सेजल अपने घर में मौजूद थी। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसके खिलाफ मौत की साजिश तैयार हो चुकी है। रूपल और विजय घर पहुंचे, लेकिन मीनाक्षी ने सिर्फ विजय को ही अंदर बुलाया। रूपल को बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया और घर के अंदर जाते ही मीनाक्षी ने विजय को ग्लव्स दिए। तभी विजय समझ गया था कि अब वो काम होने वाला है जिसके लिए उसे अमेरिका बुलाया गया था। बाद में पुलिस को दिए गए बयान में विजय ने बताया था कि वो आखिरी समय पर डर गया था। उसने मीनाक्षी से कहा था कि वो ये सब नहीं करना चाहता, लेकिन मीनाक्षी ने उसे धमकी दी। उसने कहा कि अगर उसने मदद नहीं की तो वो उसे डिपोर्ट करवा देगी और इंडिया में भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। डर के कारण विजय तैयार हो गया। कुछ ही देर के बाद वो कमरे में एंटर हुआ और अंदर का जो दृश्य था वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। सेजल सोफे पर पड़ी तड़प रही थी। उसका पति चेतन रस्सी से उसका गला दबा रहा था। उसके पैर उसके ससुर ने पकड़े हुए थे और मीनाक्षी किसी डंडे जैसी चीज से उसके पैरों पर वार कर रही थी। सेजल पूरी ताकत से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। विजय के अनुसार चेतन ने उसे कहा कि रस्सी पकड़ो और जोर से खींचो। कुछ ही सेकंडों में सेजल की हरकत बंद हो गई, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों ने रुकना जरूरी नहीं समझा। उसके सिर पर कई वार किए गए, उसका गला दबाया गया और जब उन्हें यकीन हो गया कि वो मर चुकी है, तब अगला चरण शुरू हुआ। हत्या के बाद पूरा परिवार सबूत मिटाने में जुट गया। सेजल ने जो कपड़े पहने हुए थे उन्हें उतारा गया। उसे स्टोर की यूनिफॉर्म पहनाई गई ताकि ऐसा लगे कि वो काम पर जाते वक्त मारी गई थी, और उसकी लाश को कंबल में लपेटा गया। फिर उसे उसकी मर्सिडीज की डिक्की में रखा गया। इसके बाद मीनाक्षी ने विजय को $10,000 कैश दिए और कहा कि बॉडी को कहीं दूर छोड़ कर आओ। लेकिन अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी कर ले, वे अक्सर एक गलती ज़रूर कर लेते हैं, और इस केस में भी वही हुआ। घबराहट में वो लोग 2 महत्वपूर्ण चीज़ें भूल गए, सेजल का टिफिन और उसके जूते। यही छोटी सी गलती आगे जाकर उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनने वाली थी। उधर चेतन ने खुद को मासूम दिखाने के लिए पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी और वो पुलिस स्टेशन में बैठकर रोने की एक्टिंग कर रहा था। बार बार यही कह रहा था कि कहीं उसकी पत्नी का अपहरण करके हत्या न कर दी गई हो, लेकिन असलियत ये थी कि उस समय तक सेजल मर चुकी थी और उसकी लाश उसी की ही गाड़ी में रखी जा चुकी थी। अगले दिन जब कार मिली तब पुलिस को मामला पूरी तरह संदिग्ध लगने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ हो गया कि यह योजनाबद्ध हत्या थी। सेजल के शरीर पर चोट के निशान थे, गले पर रस्सी और दबाव के निशान भी दिख रहे थे, लेकिन लूटपाट का कोई संकेत नहीं था। जेब में पैसे थे, गले में नेकलेस था, मतलब कि हत्यारा कोई परिचित ही रहा होगा। अब पुलिस ने इस परिवार के हर सदस्य से पूछताछ शुरू की। मीनाक्षी बार बार यही बता रही थी कि उसके और सेजल के रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन उसकी कई बातों में लगातार विरोधाभास मिल रहे थे।
उदाहरण के लिए अगर सेजल काम पर गई थी तो वो बिना जूतों के क्यों थी, और किसी बाहरी व्यक्ति ने हत्या की तो घर से निकलने के कुछ ही मिनटों में उसकी कार पार्किंग लॉट तक कैसे पहुंच गई। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सेजल का टिफिन कहाँ गया। पुलिस को यह भी पता चला था कि मीनाक्षी ने झूठ बोला था कि सेजल ने नए जूते खरीदे थे। मीनाक्षी का ऐसा कहना था कि शायद हत्यारा उसके जूते लूटकर भाग गया होगा, पर हकीकत ये थी कि सेजल ने कोई जूते खरीदे ही नहीं थे। फिर पुलिस ने चेतन के दोस्त चिराग पटेल से पूछताछ की और यहीं से मामला खुलने लगा। चिराग ने बताया कि हत्या वाले दिन चेतन का व्यवहार अजीब था। रात में वो शराब के नशे में ऐसा कह रहा था कि मुझे इंडिया जाकर दूसरी शादी करनी है। इतना ही नहीं, जब दोनों घर लौट रहे थे तब चेतन ने एक पार्किंग लॉट के पास कार रोकी थी और दूसरे दिन उसी जगह से सेजल की बॉडी मिली थी। चिराग ने यह भी बताया था कि उसने चेतन के गैराज में सेजल के जूते देखे थे। अब पुलिस के पास इस केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की लंबी लिस्ट थी, लेकिन अभी भी उन्हें किसी गवाह की जरूरत थी और ये गवाह बनी रूपल पटेल। 15 सितंबर 2005 को रूपल पटेल गिरफ्तार हुई। शुरुआत में उसने भी झूठ बोला, लेकिन आखिरकार वो टूट गई और फिर उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने रख दी। उसने स्वीकार किया कि उसका और चेतन का लंबे समय से अफेयर था। उसने ये भी बताया कि मीनाक्षी काफी समय से अपनी बहू सेजल को मरवाना चाहती थी। सेजल की गवाही के बाद इस केस का एक और मोस्ट वांटेड अपराधी विजय भी पकड़ा गया और पुलिस के रिकॉर्ड में उसका जिक्र भूत के तौर पर किया गया था, क्योंकि वो रूपल की हत्या हुई तभी से लगातार छिपता फिर रहा था। लेकिन नवंबर 2005 में उसे ओहायो के ही एक गैस स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर विजय ने भी सब कुछ कबूल कर लिया। उसके बयान ने पूरे केस की तस्वीर एकदम साफ कर दी। 2007 में रूपल और विजय दोनों ने ही अपने अपराध स्वीकार कर लिए। इस केस में रूपल को 15 साल की जेल की सजा मिली। विजय को भी 20 साल की सजा सुनाई गई और उसके बाद चेतन और मीनाक्षी पर भी मुकदमा चला। दोनों ने शुरुआत में खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि रूपल और विजय तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन प्रोसिक्यूशन के पास कई पुख्ता सबूत थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, चिराग की गवाही, जूते और टिफिन की कहानी और सबसे महत्वपूर्ण दोनों सह आरोपियों के बयान। अंततः 28 नवंबर 2007 को अदालत ने चेतन और उसकी मां मीनाक्षी को उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन इस पूरे केस में सबसे ज्यादा दर्दनाक क्या था? सेजल के 2 छोटे बच्चे। जब उनकी मां की हत्या हुई तब एक बेटा सिर्फ 5 साल का था और दूसरा 3 साल का। उनकी मां मर चुकी थी, बाप जेल में था, दादी भी जेल चली गई थी और उन मासूम बच्चों को फॉस्टर केयर में भेज दिया गया था। उन्होंने अपने बचपन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बिना माँ बाप के ही बिताया। सेजल पटेल की ये कहानी हमें कई सवालों के सामने खड़ा करती है। क्या डॉलर और यूएस सिटीजनशिप के लालच में इंसान इतना भी गिर सकता है कि वो अपने ही परिवार को खत्म कर दे? क्या रिश्ते सिर्फ फायदे और स्वार्थ तक ही सीमित हो सकते हैं? और क्या अमेरिका जैसे विकसित देश में बस जाने से किसी की सोच भी इतनी विकसित हो जाती है? शायद नहीं, क्योंकि चेतन और मीनाक्षी जैसे लोग ये साबित करते हैं कि अगर इंसान की सोच ही जहरीली हो तो दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसका अंत विनाश ही होता है। सेजल शायद गलत लोगों पर भरोसा कर बैठी थी। वो अपने परिवार को बचाना चाहती थी, अपने बच्चों के साथ जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन उसके अपने ही लोग उसकी मौत की योजना बना चुके थे। और आखिरकार जिस परिवार के लिए उसने सब कुछ छोड़ा, उसी परिवार ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज भी इस केस को अमेरिका के सबसे भयावह इंडियन फैमिली मर्डर केस में गिना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ हत्या नहीं थी पर भरोसे का कत्ल था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कमेंट में अगर आप कहां से हैं ये भी लिखेंगे तो हमें और ज्यादा खुशी होगी। मैं हूं नवरंग सैन, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सच्ची और हैरान करने वाली कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए TGI।